हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज में। और आज हम बात करेंगे कि आप अपनी कंपनी की, आप अपने बिजनेस की सेल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं सिर्फ एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करूंगा जो कि सर्विस रिलेटेड होगा, तो उसकी सेल कैसे बढ़ सकती है, या प्रोडक्ट रिलेटेड होगा तो उसकी सेल कैसे बढ़ सकती है। इन सब का जो सिनेरियो है ऑलमोस्ट सेम ही जाता है। तो अगर हम बात करें सेल को इंक्रीज करने की, तो सेल सबसे पहले जो इंक्रीज होती है वो स्टेप वन डाटा से होती है। डाटा मतलब हमारे पास कस्टमर का डेटाबेस है, तो हमारी सेल इंक्रीज होगी ही होगी। उसके उसका रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा डाटा होगा उतनी ज़्यादा कॉल होगी और उतना ही ज़्यादा फॉलो अप होगा। अब डाटा कहाँ से आएगा ये? तो डाटा हमारा आता है सोर्सेज से। सोर्सेज आप कुछ भी लगा सकते हैं। सोर्सेज आप अपने रेफरेंस से लगा सकते हैं। सोर्सेज आप अपने बेसिकली बिजनेस के जो रिलेशंस हैं उससे लगा सकते हैं। सोर्सेज आप अपने रिलेटिव से लगा सकते हैं। सोर्सेज आप अपने बिजनेस प्रोवाइडर से लगा सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, या गूगल पे ऐड चलाते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के ऊपर ऐड चलाते हैं। अब हमें करना क्या होता है, इस डेटाबेस को कैप्चर करने के लिए हमें एड्स चलानी पड़ती है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे हम जितनी एड्स चलाएंगे उतना डाटा हमारे पास कलेक्ट होगा। डाटा कलेक्ट होगा, फिर उसी तरीके से हम अपने जो जस्ट डायल है, सुलेखा है, वहाँ पे भी अगर हम पैकेजेस लेंगे, ये मैं सबके बिजनेस के लिए बता रहा हूँ, चाहे कोई भी बिजनेस हो, हर एक बिजनेस को ये नीड होती ही होती है। तो ऐड चलेगी, ऐड चलने के बाद आपके पास फॉरेन बिजनेस जनरेट नहीं होगा, वेट करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखने के बाद आपके पास वो डाटा जनरेट होगा। डाटा जनरेट करने के बाद आपका काम होता है उस डाटा के ऊपर काम करना। उस डाटा के ऊपर काम क्या करना? उस डाटा पे कॉल करना। उस डाटा पे कॉल करने के बाद वहां से ना सुनना। अगर आप, ऑब्वियसली बात है, हर कोई आपको हाँ नहीं बोलेगा, हाँ मुझे ये चाहिए, हाँ ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए, हाँ मुझे ये सर्विस चाहिए। 99% लोग ना कर रहे होते हैं, 1% होता है हाँ। तो अगर आप दिन के 100 कस्टमर्स को भी कॉल करते हैं तो मान के चलिए आपको एक या दो कस्टमर होता है कि शायद मिल जाए। मैं इतना रेशो कम बता रहा हूँ, जबकि 5-6 हो जाते हैं, 5-6 हो जाते हैं, लेकिन मैं इतना रेशो कम बता रहा हूँ आपको। फिर भी आपका जो वो 99 जो डाटा है उसको डेली बेसिस पे या वीकली में आप 2 या 3 बार फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप कैसे होता है? फॉलो अप होता है कि हम एक सीआरएम को बेसिकली बाय करते हैं। सीआरएम को बाय करने के बाद हम सीआरएम में ऐड, जितने भी ऐड चला रहे हैं, हम कहीं पे भी अगर ऐड चला रहे हैं, चाहे वो जस्टडल से पैकेज ले रखा है या सुलेखा से ले रखा है, ये सब अपने एक एपीआई देते हैं। एपीआई मतलब आप कहीं ना कहीं जो भी लीड्स वहां से जनरेट होगी वो आपके सीधा डायरेक्ट सीआरएम के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब आपने गूगल पे भी अगर ऐड चलाई तो वो भी आपके सीआरएम में स्टोर हो जाएगी, वहां की लीड्स। अगर आपने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे भी ऐड चलाई तो वहां से भी आपके पास सीआरएम में वो लीड्स जनरेट हो जाएगी। उस सीआरएम के थ्रू आपने सीआरएम में देखा कि आपके पास कम से कम ना करते करते 500 से 800 डाटा आपके पास कलेक्ट हो गया है। अब 500 से 800 में आपने सबका स्टेटस लिखना होता है कि भाई इस कस्टमर से क्या बात हुई, उस कस्टमर से क्या बात हुई। ऑब्वियसली बात है कि आप उसमें सबको कॉल करके वो चीज़ें ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए ही सीआरएम का यूज़ होता है। अब मैंने 4 दिन बाद भी अगर खोला तो मुझे उस सीआरएम में ये पता लग जाता है इस फलाने कस्टमर से मेरी ये डिस्कशन हुई है, ये बात हुई है। तो उस सीआरएम में जो भी डाटा है हमारा स्टोर हुआ है, उस डाटा पे हमारा वर्क चालू हो जाता है। कैसा? फॉलोअप का। फॉलोअप का इन द सेंस, आज उसने बोला है कि मुझे 5 तारीख को कॉल करना, तो मैंने उस पर लिख दिया कि 5 तारीख को इसके साथ ये बात करनी है। फिर उसने बोला कि मुझे 5 तारीख के बाद, जब मैंने 5 तारीख को कॉल की तो उसने बोला ठीक है मुझे 2 दिन बाद कॉल करने का, मेरा माइंड बन रहा है। फिर किसी ने अगर एनआई कर दिया, नॉट इंटरेस्टेड कर दिया बिल्कुल ही, तो नॉट इंटरेस्टेड वाले कस्टमर को बार 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 वही चीज
नए नए तरीके से दिखानी, यानी कि नए नए कंटेंट से दिखानी, नए नए पोस्ट से दिखानी, या हमारा डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो कस्टमर को जितना भी हम वापस लाने के लिए नए नए प्रोसेस को रन करेंगे, कस्टमर उतना ही हमारे साथ एंगेज होता जाएगा। एंगेज इन द सेंस, अगर उसको वो जरूरत हुई तो चलेगा, अगर उसको वो जरूरत नहीं हुई तो उसके माइंड में हमने कंपनी को स्टेब्लिश कर दिया है, और किसी भी पर्सन को अगर जरूरत होगी तो वो फट से आपको सजेस्ट कर देगा कि यार उस कंपनी से काम करा ले, मैं ऑलरेडी करने वाला था और मैंने नहीं कराया, लेकिन तू काम करा ले क्योंकि काफ़ी टाइम से फॉलोअप कर रहे हैं मुझे। तो ये होता है सेल को इंक्रीज करने का तरीका। और दूसरा तरीका यह है कि सेल को इंक्रीज करने के लिए हमें स्टाफ को मैनेज करना होता है। स्टाफ मैनेज इन द सेंस ये होता है कि आपने एक सेल्स का स्टाफ रखा कि वो मार्केट के अंदर गया है, मार्केट के अंदर वो लीड्स को लेके आया है, लीड्स को लाने के बाद उसने टेलीकॉलर्स को दे दिया कि भाई मैंने 100 लोगों के पास गया था, इनमें से ये लोगों ने ये लिखा है, उन्होंने सीधा ही टेलीकॉलर को दिया, टेलीकॉलर ने सीआरएम के अंदर अपडेट किया, सीआरएम में अपडेट होने के बाद टेलीकॉलर ने अपनी कॉलिंग चालू कर दी। टेलीकॉलर ने जैसे ही अपनी कॉलिंग चालू करी, कॉलिंग चालू करने के बाद वहां से 1 या 2 लीड्स जनरेट हुई है, जिससे सेल्स पर्सन जो था दोबारा गया उस लीड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये भी प्रोसेस होता है। अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि जैसे ही कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस सेल होती है आपकी, उसके बाद उसको सर्विस देना, आफ्टर सर्विस देना, ये काम बहुत ज़रूरी होता है। अगर कस्टमर को हमने सेल करने के बाद उसको ग्रीट नहीं किया बाद में, तो हमारे लिए वो कंपनी का एक बैड रिव्यू हो जाता है कि भाई हम एक बार कस्टमर से मिल लिए, एक बार कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर दिया या सर्विस सेल कर दी, उसके बाद बार बार हम उसे याद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम उसे बार बार याद करेंगे तो वो हमें और नया कुछ ना कुछ देगा या कोई नई रिक्वायरमेंट देगा, वहां से भी सेल इंक्रीज होती है। तो सेल कहाँ कहाँ से इंक्रीज हो सकती है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं। सेल इंक्रीज हो सकती है टेलीकॉलर्स के थ्रू, सेल इंक्रीज हो सकती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, सेल इंक्रीज हो सकती है जितने भी ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे जस्ट डायल है या अपना सुलेखा, इंडिया मार्ट, इन सबसे हो सकती है। सेल इंक्रीज हो सकती है डेटा बेस परचेज करने से, जो डाटा आज की डेट में नेट पे मिल जाते हैं उसको परचेज करने से होती है। सेल इंक्रीज होती है रेफरेंस से, सेल इंक्रीज होती है डेली फॉलोअप से। ये सब कुछ पैरामीटर्स है जिनको हमने फॉलो करना होता है, जिससे हमारी सेल इंक्रीज होती है। ओके, सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।